जय हिंद दोस्तों, विनस्टार अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम दिया है और यदि अगर आपका जो जूनियर असिस्टेंट 3284 पद है उसका आगे एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम जो आपका जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग होता है उसको लेकर आपके जो सारे भ्रम हैं, सारी समस्याएँ हैं, सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कितने नंबर हैं जो आपके 5512 में तो आपको टाइपिंग करनी चाहिए और इस बार पैराग्राफ क्या रहने वाला है, पैसेज कैसा रहेगा, आपको बहुत सारे इसमें नियम समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को तनिक भी स्किप नहीं करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए हम आपको अपना अनुभव बताते हैं जो 1262 टाइपिंग में हुआ था और वहाँ सभी छात्रों के साथ हुआ था। तो आप लोग नए नए होंगे या अगर आपने पहले दिया है तो अच्छा है और नए नए हैं तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, पहले बात करेंगे जो टाइपिंग है, तो आपको बताया गया था कि 1262 की जो टाइपिंग हुई थी वो कई दिनों तक चली थी। तो लगभग प्रतिदिन 150-200 बच्चों का टाइपिंग कराया जाता था। बच्चों जब वहाँ छात्र पहुँचते थे तो उनको पहले एक बड़े हॉल में रखा जाता था, वहाँ बैठे रहते थे, फिर उनको सिस्टम जिसमें रखा रहता था उसमें ले जाया जाता था। वहाँ पे कुछ देर बैठने के बाद वहाँ पे अच्छे से आपका सारी तरीके से हेल्प किया जाएगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्या होता है ना कि जब हम सिस्टम के सामने बैठते हैं तो एक अलग ही प्रेशर बनने लगता है। तो वहाँ रोल नंबर वगैरह डालने के बाद एक छोटा सा डेमो आता है 2 मिनट का। पहले इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट होती है, डेमो आता है। तो जो डेमो आता है उसमें आप सभी अपना की चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं, चाहे हिंदी चेक करिए चाहे इंग्लिश चेक करिए, आपकी इच्छा। ठीक है, आपको 2 मिनट वहाँ पे मिलेगा। ये आपका एक स्क्रीन रहेगा, स्क्रीन पे आपके जो रहेगा पूरा तरीके से ये जो स्क्रीन रहेगा यहाँ पे समय चलता रहेगा 2 मिनट का। 2 मिनट जैसे ही आपके ऐसे ख़त्म होंगे ना, अचानक आपके साथ सामने जो है वो अचानक आपका वो पैसेज आ जाएगा जो आपको टाइप करना रहेगा और वहाँ पे वो बताते रहेंगे कि आपका पैसेज अचानक आएगा। और अचानक जब आएगा आपका पैसेज तुरंत आपका 4 मिनट 59 सेकेंड से आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। उल्टा टाइमिंग चलेगा, एक अलग ही प्रेशर होता है। चाहे ठंडी का मौसम था, बच्चों को पसीना छूट गए थे, इतना मतलब बेहतर। और आपको बता दें कि ऐसे जो फुल स्क्रीन, जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पैसेज ऐसे सिस्टम पे आधा दिखता था, तो नहीं, पूरे स्क्रीन पे पैसेज आपको दिख रहा था। पैराग्राफ जो था आपका वो पूरे स्क्रीन पर दिख रहा था, एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा था। फॉन्ट साइज पूछते हैं तो लगभग जो आप यहाँ घर पे 16-18 के साइज में करते हैं फॉन्ट का, 16 या 18 के साइज में वही रहता है। लेकिन आप फॉन्ट का साइज घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो डेमो चलता है उसी में आप बढ़ा सकते हैं फॉन्ट का साइज घटा। बीच में बढ़ाने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा, इसलिए आप पहले ही बढ़ा घटा लीजिएगा। आप फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे तो आपको कुछ लाइन ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे पैसेज का मात्रा कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था कि जो बच्चे 4 से 5 लाइन टाइप कर लिए थे इंग्लिश में, वो इंग्लिश में पास हो गए थे, और जो हिंदी में 5 से 6 लाइन टाइप कर लिए थे वो पास हो गए थे। अब आधे से ज़्यादा बच्चे जो थे वो अंग्रेजी में इसीलिए फेल हो गए थे क्योंकि वो अंग्रेजी में पैसेज को 3-4 इतने ही लाइन पहुंच पाए थे। कहने को है कि बहुत बच्चे जो पूछ रहे हैं कि ऑटो स्क्रॉल होता है, तो ऑटो स्क्रॉल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है क्योंकि आपका पैसेज खुद ही खुद आपको दिखता रहेगा, पूरे लाइन टू लाइन आपका ऑटो स्क्रॉल वो अचानक होता रहेगा, अपने से होता रहेगा, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, आपका ऑटो स्क्रॉल खुद ही होता रहेगा। तो जो पैसेज है वो आपको पूरे स्क्रीन पे दिखता रहेगा। अब हाईलाइट की बात करते हैं तो पहले जो बच्चे पूछ रहे हैं क्या बैक स्पेस और जो आपका स्पेस की है वो काउंट होता है, तो बैक स्पेस और स्पेस की काउंट नहीं होता। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि जो आपका बैक स्पेस है या स्पेस की होता है उसका कोई काउंट नहीं होता। बैक स्पेस आप 1000 बार दबाइए, वो आपके प्रति कैरेक्टर वर्ड में काउंट नहीं होता। 5 कैरेक्टर वर्ड आप दबा देंगे तो आपका एक वर्ड काउंट हो जाएगा। तो 5 वो जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ABCD लिखा हुआ है, ABCDE, ये अगर आप दबाएंगे तभी आपका क्या होगा, जो आपका एक वर्ड माना जाएगा। ठीक है, मतलब 5 कैरेक्टर दबाने पे एक वर्ड माना जाएगा। ऑटो स्क्रॉल की समस्या खत्म हो गई। बैक स्पेस अभी मैं बताऊंगा कि कैसे यूज किया जाता है, वहाँ पे कैसे बैक स्पेस चल रहा था। आगे पैराग्राफ दिखाऊंगा तो उसमें आप बने रहिए। पैराग्राफ अभी आपको दिखाऊंगा कैसा पैराग्राफ
पैराग्राफ आया था। अब यहाँ पे तो हमारी सारी बातें हो गई, चलते हैं पैराग्राफ पे। पहले आपको एक चीज़ सूचित कर देते हैं, यूपीट्रिपलएससी पहली बार अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस पर उन्होंने टाइपिंग का जो पैराग्राफ था वो लाया था। बिल्कुल आसान पैराग्राफ लाया था, ना इंग्लिश में कठिन था ना हिंदी में। इंग्लिश में बस योजक चिन्ह से जो हाइफन होता है उससे जोड़ दिया और थोड़े बड़े बड़े बना दिए। तो उससे क्या हो गया कि बच्चे शुरुआत था घबरा गए। जब उल्टा टाइम चलता है तो ऐसे ही घबराहट बनती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, छात्र जो थे वो अचानक घबरा गए और वहाँ पे वो हैंडल नहीं कर पाए अपने प्रेशर को, इसीलिए वहाँ पे वो फेल हो गए। यही बड़ा कारण था वहाँ पे फेल होने का। और दूसरी बात आपसे जो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपके टाइपिंग के पैसेज को लेकर मैं वही बताने जा रहा हूँ कि पैसेज कैसा आया था, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको, पैसेज कैसा आया था। तो जो यूपीट्रिपलएससी ने नई एजेंसी बनाई तो पैसेज उस समय सरल रखा, लेकिन अभी जो 5512 का बच्चों का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल सावधान रहे। इस बार क्या है, कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आपका पैसेज है ना, यूपीट्रिपलएससी पहली बार सॉफ्टवेयर बनाया तो आसान रख दिया, लेकिन इस बार ऐसा उम्मीद एकदम ना करें। हो सकता है इस बार पैसेज में बिल्कुल सिंबल वगैरह डाल दिया जाए और ज़्यादातर बड़े बड़े वर्ड का प्रयोग किया जाए, जिससे जो अच्छे अच्छे 70-80 नंबर वाले बच्चे हैं ना वो भी इसमें क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और इसमें जो कम नंबर वाले हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। तो मतलब जिनके टाइपिंग क्वालिफाई होंगे उनका भी जॉब लगने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो पहले पैसेज आपको दिखा देते हैं, पिछला वाला आप पहले भी देख चुके होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको इंग्लिश का पैसेज दिखाया था, जो अंग्रेजी में पैसेज आया था, पैराग्राफ आया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग है कोई ग्रामर रूल नहीं लग रहा था, आपका छोटे अक्षर से स्टार्ट हुआ था फिर बड़ा अक्षर हो गया था, आपका स्मॉल कैपिटल सब चल रहा था, कोई नियम नहीं था कि पहले कैपिटल रहेगा। उसके बाद जो ये योजक चिन्ह आप देख रहे हैं ये पूरा वर्ड एक साथ टाइप करना था, एक साथ। अब इसमें यदि आपका बीच में कुछ गलती हो जाता था ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आई लिखना है, ये जो आई है ना मैं यहाँ पे आई भूल गया, तो आप जब टाइप करके स्पेस दबाएंगे ना तब आपका पूरा रेड हो जाएगा, शुरू में आपको पता ही नहीं चलेगा। और पूरा रेड होने का मतलब आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपने कौन सा अक्षर छोड़ दिया या कौन सा जो अल्फ़ाबेट था वो गलत हो गया। उसको सुधारने के लिए आप पूरे तरीके से बैक स्पेस से उसे मिटाएंगे फिर उसे लिखेंगे, इसी में आपका वक्त जाएगा और आप इसी में टाइपिंग में गड़बड़ा जाएंगे। यही होता था वहाँ पे, सभी बच्चों के साथ यही हुआ। ये जो बड़े वाले थे बहुत सारे बच्चे शुरुआत में ही इसको गलती कर दिए, वो सुधार नहीं पाए। बैक स्पेस का एक नियम था, यदि आप इस वर्ड को टाइप कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे गलती कर दिया और आप यदि इस पे पहुंच गए हैं तो आप इसको सुधार नहीं सकते, इस पे रहेंगे तभी इसको सुधार सकते हैं। मतलब उसके अगले वाले वर्ड पे रहेंगे तभी पिछले वाले वर्ड को बैक स्पेस से सुधारा जा सकता है। हाईलाइट की बच्चे बात करें तो हाईलाइट बिल्कुल हो रहा है पैसेज, लेकिन शुरू में बिल्कुल वाइट टू ब्लैक दिख रहा है। जैसे ही आप उसे टाइप करेंगे, सही टाइप करेंगे तो वो बिल्कुल येलो या ब्लू दिखने लगेगा, और जैसे ही गलत उसे अगर आप टाइप करेंगे तो वो पूरी तरीके से रेड दिखेगा। कोई एक अल्फ़ाबेट रेड नहीं होगा, पूरा पैसेज जो पूरा ये शब्द होगा ना वर्ड, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसमें आपको खोजना रहेगा कौन सा आपने गलती कर दिया, और यही वहाँ पे प्रेशर था, इसीलिए आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे। टाइपिंग जो आसान समझ रहे हैं ना वो टाइपिंग बहुत अच्छा लेवल का है, और इस बार तो पैसेज और अच्छे लेवल का रहेगा। इसलिए जिनके भी 35 नंबर भी है ना, 35 नंबर भी, वो भी टाइपिंग अपना करते रहें, क्योंकि यहाँ पे 40, 45, 55, 50 किसका फाइनल हो जाए ये तो आयोग का जब टाइपिंग का रिजल्ट आएगा तो आप सभी मिला लीजिएगा, ऐसे ही रिजल्ट आएगा। 55 वाले 50 वाले भी खुद को सेफ समझे जब तक आपका टाइपिंग नहीं हो जाता। इस पर पैसेज अगर बिगाड़ दिया ना तो अच्छे इसमें क्या होगा, टाइपिंग में फेल हो जाएंगे। बड़े बड़े नंबर वाले जो चिल्ला रहे हैं ना, मेरे 80 हैं, मेरे 82 हैं, मेरे 85 हैं, वो शांत हो जाएंगे। देखोगे बाद में सन्नाटा छा जाएगा, कहीं नहीं मिलेंगे 80, 85, 82 वाले। ऐसे ही 1262 में भी हुआ है। हम लोग के साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके 70, 68, 72 नंबर थे और वो बाहर निकल के रो रहे थे, वो टाइपिंग में फेल हो गए थे। ठीक है, हिंदी का पैसेज आप देख लीजिए, हिंदी का भी दिखा देता हूँ। हिंदी बिल्कुल ईजी आई थी, कोई भी यहाँ पे सिंबल, कोई भी स्पेशल कोड का प्रयोग नहीं हुआ था, ना इंग्लिश में ना हिंदी में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहने वाला, इस बार पैसेज में कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा नया, और जब नया दिखेगा, यूपीट्रिपलएससी भी दिमागदार है, वो नया कुछ लेकर आएगा, और यहाँ जब नया दिखेगा ना तो अच्छे अच्छे बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको सभी सवालों के आपके जवाब मिले होंगे। ऑटो स्क्रॉल, बैक स्पेस, हाईलाइटेड, जितने भी सवाल आपके थे वो सारे जवाब मिल गए। पैसेज पूछते थे बच्चे कितने वर्ड के रहते हैं, तो पैसेज का कोई वर्ड लिमिट नहीं था, पूरे स्क्रीन पे आपके पैसेज था। आप जितना टाइप कर सको आपकी इच्छा, आप उतना जितना 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन आप टाइप कर सको, आप पास हो जाओ, बस यही
ज़रूरी था। वहाँ पे पैसेज का कोई वहाँ पे जो काउंटिंग था वो नहीं था। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे कि फेल पास दिखाता है, तो नहीं दिखाता। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको टोटल 2 मिनट मिलेंगे, बहुत स्पीड से टाइम भागेगी। उस 2 मिनट में आप अपने वर्ड काउंट कर सकते हैं, आपके गलती सही दिखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ इतना तक कर सकते हैं। और जिनके भी 35 नंबर भी है ना, वो भी टाइपिंग करें। 35 नंबर वालों को भी टाइपिंग के लिए कॉल आ सकती है। इतना जितना चिल्ला रहे हैं टेलीग्राम या सोशल मीडिया पे ना कि बहुत कटाप जाएगी, तो इतना जान लीजिए कि कटाप बहुत नहीं जाने वाला। पेपर का लेवल आप लोग बहुत अच्छे से भली बात ही जानते हो, जो छात्र दिए हैं। तो पेपर का लेवल क्या था, और 70-72 वालों को चिल्लाने दो, अभी टाइपिंग हो जाने दो, तो फिर उसके बाद कटाप देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आज्ञा दे दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।